Now we will see the Ampere circuital law, and it is used to find the magnetic field. We use the Gauss theorem to find the electric field. Now first of all we have to understand the statement what the Ampere circuital law says. Means the Ampere say, that is the statement he has given. Statement is what? The line integral of magnetic field around any closed path in a free space, is equal to absolute permeability, that is the mu naught times the net current inclusive or enclosed by the path. That is, क्या कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, that is dl vector, is equal to mu naught times of the current enclosed. And this current, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, current enclosed. This is the equation number 1. Now how we will find this relation? तो इसका एक्सप्रेशन हम निकालने जा रहे हैं. देखो इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पे. that is line integral of magnetic field is equal to mu naught times of the current I. And this is the relation, this is the statement. Just see this statement to find the magnetic field as equal to that of the Gauss theorem. Gauss has told that the surface integral of electric field is equal to the 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the Gaussian surface. Net charge enclosed by the surface. That is the Gauss theorem. And the purpose of the Gauss theorem is the same as the purpose of the Ampere circuital law also. That is to find here we will find the magnetic field, and in case of the Gauss theorem we find the electric field. So Gauss theorem और एम्पियर को हम यहाँ पर कंपेयर करके भी स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एज बहुत ही सिंपल वे में कि जैसे गॉस आप देखिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द 1 by epsilon naught times the charge enclosed. इसी तरह यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द mu naught times the current enclosed. अब इसका एक्सप्रेशन देखेंगे और कैसे ये भी दोनों ही सिमेट्रीज को फॉलो करता है. दैट मींस यहाँ पे जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है, दैट गॉसियन सरफेस हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या कैरेक्टरिस्टिक है? थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट. वन पॉइंट. अनदर पॉइंट कि अगर हम गॉसियन सरफेस में लेते हैं और कोई ऐसा छोटा सा पोर्शन आप कंसीडर करते हो, दैट इज द ds सरफेस एलिमेंट, तो ऐसे में नॉर्मल to that of the surface element and the electric field, they make an angle of theta is equal to 0 degree. Now the same, this is the symmetrical method. So यही बात हर एक जगह पे आप गॉसियन सरफेस में देखते हैं. अब इसी तरह अगर हम एम्पियर में भी कंसीडर कर रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते भी है कि अगर हम जान रहे हैं कि मान लो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में लिया और द करंट मान लो एक किसी वायर पे करंट चल रहा है एंड दैट इज द आई करंट इज मूविंग इन ए वायर. लेट इट बी द इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग वायर, और इसके चारों ओर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो ऐसे में करंट का डायरेक्शन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द थंब एंड द फिंगर which rolled over the current,
दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। और हम क्या जाने कि मैग्नेटिक फील्ड in along this wire, along the current carrying wire in the form of concentric circle, concentric rings like that। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि इस अगर करंट इधर चल रहा है, करंट के किसी वायर में है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्पेस। अब इस स्पेस पे मान लो हमको किसी पॉइंट पे, सपोज करो हमको यहां पे P पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। या मैग्नेटिक फील्ड अभी नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड। अब इस बात को करने के लिए पूरा का पूरा स्पेस वायर को छोड़ दो, तो वायर के आगे इधर पूरा दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्पेस है। नाउ पहला हम लोग क्या लेते हैं, सपोज करो कि हमने सर्टेन रेडियस पे ए रेडियस पे एक लूप लिए, लूप कंसीडर किए, दिस इज द लूप, और ये लूप दैट इज द सिमेट्रिकल लूप। सिमेट्रिकल कहने का मतलब कि यहां पर लाइन इंटीग्रल आप जो ले रहे हैं, ये लूप है, दिस वन इज द लूप। इसको लूप को हम ऐसे दिखा रहे हैं, यहां पे ऑफ रेडियस ए, द लूप ऑफ रेडियस ए, यहां पे रेडियस, आप लूप का रेडियस क्या लिए, ए लिए हैं। और इस लूप में क्योंकि यहां पे सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे लूप में राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आप देख रहे हो ये सब क्या है, राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। अगर हम इसको 3D में देखते हैं तो एक रिंग के रूप में किसी का भी, मान लो ये आपका करंट कैरिंग वायर है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है। वैसे में एक सर्टेन डिस्टेंस आपने कंसीडर किया ए, तो ऐसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम यहाँ देखते हैं तो फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर हो गया, टेंजेंट। अगर हम यहां कंसीडर करेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन अगर हम इधर लेते हैं तो फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, टेंजेंट टू द पॉइंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कर्व है। तो यहां पर भी हमने मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया और ये डीएल लेंथ एलिमेंट लिए, दैट इज द डीएल लेंथ एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी। यहां पर हमने कंसीडर कर लिया, दिस इज द ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। और इसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी देख रहे हैं, दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द बी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द लूप इज कांस्टेंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एक काम करो, इसको हम PQ लिख देते हैं, तो पॉइंट इज द PQ। ठीक है, तो ऐसे में DL और B वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल कितना होना, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दैट मींस कहीं पर भी लेते हैं, अगर हम एलिमेंट यहां लेते हैं और यहां का लेंथ एलिमेंट अगर आप लेते हो DL अगर आप यहां लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आप यहां पर लेते हैं, दैट इज द B वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहां पर DL का एलिमेंट और इसका, तो दोनों के बीच में यहां पर भी आपको एंगल बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थ्रू आउट द लूप इट इज सिमेट्रिकल, एंगल बिटवीन द DL लेंथ एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड दे मेक एन एंगल ऑफ द 0 डिग्री। एज जैसे गॉसियन में आप देखा था कि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा था, 0 डिग्री। तो यहां पर भी आप इसी बात को ध्यान में रखें। ठीक है, तो ऐसे में अब इस रिलेशन से हमको निकालना है कि लाइन इंटीग्रल, क्योंकि ये तो छोटा सा पार्ट आपने लिया डीएल लेंथ का, लेकिन डीएल लेंथ से पूरे का अगर हम कंसीडर करें तो क्या निकलेगा। अब इस बात को हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ। एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन से बेटर है टू प्रूव दिस वन। ठीक है, इन प्लेस ऑफ एक्सप्रेशन वी विल राइट द प्रूफ, प्रूफ फॉर द एम्पियर सर्किटल लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल द करंट अगर इसमें चल रहा है, स्ट्रेट वायर में चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट current carrying wire is given as कितना हो जाएगा, तो B वेक्टर जो B आप देख रहे हैं दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई A, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्ट्रेट वायर में एट एनी पॉइंट या एट द डिस्टेंस ऑफ A, एट द रेडियस ऑफ A, दैट इज द म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई A। नाउ जस्ट वी सी द लाइन इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि ये लूप अगर आप ले रहे हैं तो लूप में पूरे लूप को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज, कितना लिख देंगे, लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू, now dot product and angle between the dl and the B vector is theta is equal to 0, so that is the dot product. We can write B dl and cos theta, and theta is how much, that is 0, and cos 0 is equal to 1, cos 0 that is equal to 1, तो यहां कितना आ गया, सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू, B को आप कांस्टेंट ले लिए, थ्रू आउट द लूप मैग्नेटिक फील्ड इज द कांस्टेंट, B कांस्टेंट है पूरे लूप में जो आप लूप ऑफ रेडियस A कंसीडर किए। तो ऐसे में अब यहां पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, टू द लूप dl का, और dl क्या है, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इक्वल टू B into 2 pi A, एंड दिस इज द अनदर रिलेशन। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि B का वैल्यू अगर हम यहां रख देते हैं, दैट इज B का वैल्यू अभी आपने यहां लिखा है, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3, नाउ सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, सो दिस इज द B वेक्टर डॉट dl vector, line integral of magnetic field is equal to, in place of B we will, or better to write, पहले लिख देते हैं यहां पर, देखो substituting equation 2 in equation 3 we get कितना आ गया, that means अब यहां पर वैल्यू बैठा दे रहे हैं और ये वैल्यू हमारे पास आ गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर डॉट dl वेक्टर दैट इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ B वी विल राइट दिस वन, म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू 2I बाई A, इसको मिटा दो यहां से, 2I बाई A इनटू 2 पाई A, नाउ सी 4 पाई A to 2 pi A कैंसिल, व्हाट लेफ्ट, क्या बच गया, दैट इज द म्यू नॉट एंड I, सो क्या मिला हमको, दैट इज B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। तो ये आपका प्रूफ हो गया, अकॉर्डिंग बाय प्रूफ दैट इज इक्वेशन नंबर 4, और दैट इज इक्विवेलेंट टू द इक्वेशन 1। क्या बात की कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, और ये भी सिमेट्रिकल कैरेक्टर है, जैसे अपने यहां गॉस के केस में देखा था कि हमने गॉसियन सरफेस लिया और यहां पर भी एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0,
तो ऐसे में यहां पर भी हमको मिल रहा है कि एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0। सो बोथ द कंडीशन फॉलो द सिमेट्रिकल रिलेशन। ठीक है, तो ऐसे में हमने देखा कि एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर द पर्पस इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द बार्ट-सेविट्ज़ लॉ। मींस एम्पियर सर्किटल लॉ इज आल्सो रिलेटेड विद समहाउ विद द बार्ट-सेविट्ज़ लॉ। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में कूलम्ब से इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसी तरह यहां पर भी हम या तो बार्ट-सेविट्ज़ का यूज करते हैं या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके कि मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ दिस। गुड लक।